साइलेंस ऑफ रियलिटी प्रेजेंटिंग। इस कहानी में इचिको नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो बारिश के समय अपनी मॉम के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी इचिको देखता है कि झील के पास एक लड़की खड़ी होती है जिसके पास अम्ब्रेला नहीं होता है। वो भागता हुआ उसे अम्ब्रेला देने के लिए जाता है। उसकी मॉम भी उसके पीछे भागती है क्योंकि झील के किनारे कोई नहीं होता। वो लड़की सिर्फ इचिको को दिख रही होती है और जब वो झील के तरफ पहुंचता है तो लड़की उसे पलट कर देखती है जिससे इचिको बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो उसके सामने उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। दरअसल वो जिस लड़की को देखा था वो लड़की स्पिरिट थी। इचिको के पास एक ऐसी पावर होती है जिसे वो किसी भी आत्मा स्पिरिट को देख सकता है। कई साल बीत जाता है और इचिको 15 साल का हो जाता है। अब वो हाई स्कूल में पढ़ता है। इचिको को स्पिरिट देखना, उनसे बातें करना अब ये बहुत नॉर्मल बात है। वो उनकी मदद भी करता है। एक दिन जब वो स्कूल से घर आता है तो उसके कमरे में एक लड़की होती है। जब उस लड़की को पता चलता है कि इचिको उसको देख सकता है तो बहुत हैरान होती है। तो वो बताती है कि उसका नाम रोकिया होता है। वो कोई स्पिरिट नहीं है बल्कि वो एक सोल रिपर है जो इविल स्पिरिट का खात्मा करती है। उसके पास एक डिवाइस होती है जिससे पता चलता है कि आसपास इविल स्पिरिट है या नहीं, और उसे पता चल जाता है कि आसपास बहुत ही खतरनाक इविल स्पिरिट है। इचिको अपना परिवार को बचाने के लिए उनके पास जाता है और तभी दीवार तोड़कर एक हाथ बाहर निकलता है जो इचिको की छोटी बहन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इचिको अपनी बहन को बचाने के लिए बाहर आता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखता है। वो मॉन्स्टर इचिको को मारने वाला ही होता है। तभी रुकिया आकर उसे बहुत दूर ढकेल देती है जिससे वो मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है। मॉन्स्टर इचिको की बहन को छोड़ देता है और तब रुकिया बताती है कि ये मॉन्स्टर तुम्हारी शक्तियों के अट्रैक्ट होने से यहाँ आया है। और वो मॉन्स्टर पे हमला कर ही रही होती है तभी मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है जिससे वो रुकिया की शक्ति को एब्सॉर्ब करने लगता है। पर रुकिया यहाँ पवित्र मंत्रों का उच्चारण करती है जिससे वो रुकिया को छोड़ देता है और वो दूर जाके गिरता है। रुकिया भी अब इंजर्ड हो चुकी है, इसलिए रुकिया बताती है कि तुम्हारा सोल पवित्र है और तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल पावर है। तुम ही इस मॉन्स्टर को हरा सकते हो। मैं अपनी डेड गॉड की पावर तुम्हें दे दूंगी। इसके बाद तुम कभी भी सोल में बदल कर इस तरह के मॉन्स्टर बुरी स्पिरिट को तुम हरा सकते हो। और अब ये मॉन्स्टर इनकी तरफ आने लगता है और तभी रुकिया अपनी तलवार से इचिको को स्क्रैप करती है जिससे उसके पास जितनी भी पावर होती है सब के सब इचिको में ट्रांसफर हो जाती है जिससे इचिको उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अगले पल इचिको का आंख खुलता है और वो बेड पे देखता है। उसे लगता है कि उसने एक सपना देखा था, पर जब वो नीचे आता है तो देखता है कि उसके घर की दीवार टूटी हुई होती है। इसका मतलब रात में जो कुछ भी हुआ था वो सपना नहीं बल्कि वो एक हकीकत थी। हालांकि वो और उसकी सिस्टर भी नीचे आ जाती है पर उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि रात को क्या हुआ था। फिर इचिको स्कूल जाता है जहाँ पर एक लड़की का न्यू एडमिशन हुआ होता है और ये लड़की और कोई नहीं, ये रुकिया होती है। रुकिया उसे बिल्डिंग की छत पे ले जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझे मेरा पावर वापस करना होगा, तभी मैं अपनी सोल की दुनिया में वापस जा सकती हूँ। और यहाँ पर रुकिया ने इचिको को स्टैप करने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि इचिको उस मॉन्स्टर को मारने के लिए बहुत सारा पावर यूज कर लिया था और जब तक वो अपना पावर को पूरा नहीं करता तब तक वो रुकिया को उसकी पावर वापस नहीं कर सकता। रुकिया कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें इविल स्पिरिट को मारना होगा। पर वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। पर जब रात को वो अपना कबर्ड खोलता है तो वहाँ पर रुकिया होती है। इचिको उसे अपने घर से जाने को कहता है। रुकिया कहती है जब तक मेरा पावर मुझे नहीं मिल पाता तब तक मैं अपनी दुनिया अपने घर वापस नहीं जा सकती। अब इचिको समझ जाता है और रुकिया की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। रुकिया उसे लड़ना सिखाती है। वहीं हमें सोल वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि जहाँ पर लेफ्टिनेंट अपने चीफ को बताता है कि रुकिया ने अपनी पावर खो दिया है जिससे हमने उसके ऊपर से कंट्रोल खो दिया है। चीफ कहता है कि तुम इंसानों की दुनिया में जाओ, रुकिया को उसकी पावर के साथ लेके आओ, चाहे तुमको उस इंसान को मारना ही क्यों ना पड़े जिसके पास रुकिया की पावर है। वहीं इचिको को दिखाया जाता है कि जब वो अपने घर वापस जा रहा होता है जिससे उसको एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। वो कहता है कि जो भी मेरे आसपास है वो मेरे सामने आओ। लेफ्टिनेंट उसके सामने आ जाता है पर लेफ्टिनेंट ये जानकर हैरान हो जाता है कि एक इंसान ने उसको देख लिया। वो कहता है कि रुकिया कहाँ है। इचिको झूठ बोल देता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेफ्टिनेंट को लगता है कि रुकिया का जान खतरे में है इसलिए उसने इचिको पर हमला करता है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है जहाँ से इचिको बच के निकल जाता है, जहाँ पर रुकिया को सब कुछ बताता है। जहाँ पर रुकिया बताती है कि वो मुझे लेने और तुम्हें मारने आए थे लेकिन सबसे पहले तुम्हें मैं ट्रेनिंग दूंगी और इसके बाद मैं अपना मिशन को पूरा करूंगी, उसके बाद ही मैं अपनी दुनिया वापस जाऊंगी। अगली पल में इचिको स्कूल जाता है जहाँ पर एक लड़का का न्यू एडमिशन
रियलाइजेशन हुआ होता है जिसका नाम इशिदा होता है। इशिदा इचिको से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, जिस तरह से तुम्हारे पास पावर है ठीक उसी तरह मेरे पास भी पावर है। जिसके बाद इचिको को बिल्डिंग के छत पे लेके जाता है जहाँ पर वो अपनी पावर से एक रो और एक एरो बनाता है। यहाँ पर पता चलता है कि एक रात पहले जिसने उसकी जान बचाई थी वो इशिदा ही था, जिससे सोल रिपर लेफ्टिनेंट छुप गया था। इशिदा बताता है कि मैं एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करता हूँ जिसे सोल रिपर ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो, हम उन्हें खत्म कर देंगे। पर इचिको उसकी साथ देने से मना कर देता है, जिससे वो उसको डराने की कोशिश भी करता है। पर इचिको अपनी बात पर अटल रहता है, जिससे इशिदा को गुस्सा आता है और वो एक छोटे से एक्ट को तोड़कर हवा में फेंकता है, जिसका मतलब होता है होलोज, यानी कि इविल स्पिरिट अब शहर में आने वाले हैं। रोकिया को इस बात की एहसास हो जाता है और वो जल्दी से इचिको के पास जाती है और उसकी चेस्ट पर एक पंच करती है, जिससे उसकी अंदर की सोल बाहर आ जाती है, यानी कि वो एक सोल रिपर बन गया है। ये दोनों के दोनों नीचे आते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर स्पाइडर एक बच्चे ऊपर हमला कर रही है। इचिको उस बच्चे को बचाने के लिए स्पाइडर के बीच में आ जाता है। यहाँ पर मॉन्स्टर स्पाइडर बहुत ताकतवर होता है, जिससे इचिको पर हावी होता है और इससे पहले इचिको को इंजर्ड करता। तभी यहाँ पर लेफ्टिनेंट आ जाता है जो कि एक सोल रिपर होता है। अपनी शक्ति से वो स्पाइडर को मार देता है। इसके बाद वो इचिको को मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि अगर वो इचिको को मार देता है तो रुकिया को उसकी अपनी शक्ति मिल जाएगी, वो सोल वर्ल्ड में वापस आ सकती है। पर रुकिया उसके बीच में आ जाती है। इस बात पे उसे बहुत गुस्सा आता है कि एक इंसान को बचाने की कोशिश कर रही है, साथ ही वो एक इंसान को अपनी पावर देकर रूल्स को तोड़ दी है। वो कहता है कि अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो तुम इसको मारकर अपनी पावर वापस ले लो, या तो तुम्हें अपने सोल्ड वर्ल्ड में वापस आना होगा जहाँ तुम्हारा ट्रायल चलेगा, जहाँ तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। दरअसल रुकिया चाहकर भी अपनी पावर इचिको से नहीं ले सकती है, क्योंकि अगर उसने उससे पावर ली तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वक्त के साथ उसका शरीर कमजोर हो चुका है। वो कई सारी लड़ाइयाँ लड़ चुका है। यहाँ पर चीप भी आ जाता है जो कि रुकिया का बड़ा भाई होता है, जो कि कहता है कि तुम्हें सोल वर्ल्ड में वापस आना ही होगा, तुम्हें इस इंसान की परवाह नहीं करनी चाहिए। रुकिया कहती है कि हम इस इंसान को सबसे बड़े दुश्मन ग्रैंड फीचर्स को हराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात सुनकर रुकिया का बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हारे पास पूरे चांद रात के वक्त है, अगर तब तक तुम अपने पूरे काम नहीं किया तो मैं खुद इसे मार दूंगा, या तो तुम्हें हमारी दुनिया में वापस जाना होगा जहाँ पर तुम्हारे ऊपर ट्रायल चलेगा, तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। दरअसल रुकिया के बड़े भाई को लगता है कि ग्रैंड फिशर को हराने वक्त इचिको की मौत हो जाएगी, क्योंकि उसको मारना नामुमकिन है। इसे रुकिया को उसकी पावर मिल जाएगी। रुकिया का बड़ा भाई और लेफ्टिनेंट वहाँ से चले जाते हैं। जल्दी रुकिया को एहसास हो जाता है कि इचिको ग्रैंड फिशर को हराने के लिए बहुत कमजोर है, इसीलिए वो अपने बड़े भाई और लेफ्टिनेंट के पास जाती है और वो अपने सजा को कबूल कर लेती है और वो किसी भी कीमत पे इचिको से पावर नहीं ले सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो इचिको की मौत हो जाएगी। पर यहाँ अब इचिको भी आ जाता है, जो रुकिया के बड़े भाई और लेफ्टिनेंट से कहता है कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ कि ग्रैंड फिशर की खात्मा करूंगा, फिलहाल के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। और इसके बाद रुकिया इचिको को ट्रेनिंग देती है। पहले वो अपने ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं करता था, लेकिन अब वो अपनी ट्रेनिंग को सीरियस से करता है, क्योंकि किसी भी तरह ग्रैंड फिशर को हराकर रुकिया को उसकी पावर लौटाना चाहता है। क्योंकि जब वो ग्रैंड फिशर को हराएगा तो जो उसके अंदर रुकिया की शक्ति है वो बढ़ जाएंगी और रुकिया की उसी शक्ति को रुकिया में ट्रांसफर कर देगा, जिससे उसकी मृत्यु नहीं होगी। जल्दी इचिको अपनी ट्रेनिंग खत्म कर लेता है। इचिको को एक बात यहाँ पर और पता चलता है कि जब वो छोटा होता है तो उसने झील के किनारे एक बच्ची को देखा था, जिसके बाद वो उसकी तरफ गया था और जब उसको होश आया था तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसकी मॉम को मारने वाला और कोई नहीं ग्रैंड फिशर था। अब वो अपनी मॉम की ग्रैब पर जाता है। तभी रुकिया को एहसास होता है कि ग्रैंड फिशर यहाँ आ चुका है, जिसके बाद वो इचिको की बॉडी से सोल को बाहर निकाल देती है। जिसके बाद उसके सामने ग्रैंड फिशर आ जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और उस खतरनाक ग्रैंड फिशर के बीच में एक छोटी सी बच्ची भी होती है, जिस बच्ची को उसने बचपन में देखा था। इचिको अपनी मॉम की मौत की बदला लेना चाहता है, इसलिए वो ग्रैंड फिशर के ऊपर हमला कर देता है। उसने उसके कई टेंटिकल को काट देता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां उसका दिल है। तभी वो देखता है कि वहां पर उसकी मॉम खड़ी है। दरअसल ग्रैंड फिशर जानबूझकर उसे विजन दिखा रहा होता है, जिससे वो कुछ पलों के लिए रुक जाता है। तभी रुकिया उसे प्रेजेंट में ले आती है, जिसके बाद ग्रैंड फिशर अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि बहुत खौफनाक होता है। ग्रैंड फिशर इचिको के ऊपर हमला कर देता है और लड़ते लड़ते वो मार्केट में आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंड फिशर इचिको के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो उसे मारने वाला होता है। तभी ग्रैंड फिशर को एक तीर लगता है, जो कि इशिदा ने चलाई होती है। दरअसल इशिदा
ईशिदा इचिको की मदद करने आया होता है। वो ग्रैंड फिशर को कई सारे तीर मारता है। इचिको अपने तलवार से ग्रैंड फिशर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे ग्रैंड फिशर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एक तूफान क्रिएट करता है और वो अपने टेंटिकल से इन दोनों को दूर फेंक देता है। इचिको एक बस के अंदर चला जाता है, जिस बस में उसने उसके टेंटिकल को पकड़ लेता है। उसी वक्त इशिदा ग्रैंड फिशर के आंख में एक तीर मारता है, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो बस के 2 टुकड़े कर देता है और उन्हीं टुकड़ों के साथ इचिको हवा में उड़ते हुए सीधा उसकी सर पर अपनी तलवार से वार करता है, जिससे ग्रैंड फिशर का खात्मा हो जाता है। तभी यहाँ पर रुकिया का भाई चीप और लेफ्टिनेंट आ जाता है। लेफ्टिनेंट पीछे से इशिदा को जख्मी कर देता है, जिसे देखकर इचिको को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेफ्टिनेंट इचिको से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए बार बार उसे वो हरा देता है। पर इचिको हार मानने वालों में से नहीं है, बार बार वो उठकर उससे लड़ता है। फाइनली वो लेफ्टिनेंट की तलवार को तोड़ देता है, जिससे उसकी पावर कम हो जाती है। तभी चिप खुद आता है लड़ने के लिए। तभी रुकिया कहती है कि मैं सोल वर्ल्ड जाने के लिए तैयार हूँ, और वो इचिको से सारी शक्ति वापस ले लेती है। तभी चारों तरफ सफेद हो जाता है और इचिको अपने बेड पे पाता है और सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है।